अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयाज असलम। आज अपना पहला यूट्यूब का व्लॉग बनाने जा रहा हूं। आज का प्लान है कि मैं और मेरे दो दोस्त हैं साथ, समर और फैसल भाई। हम कलाम जा रहे हैं अपनी बाइक के ऊपर। लाहौर से निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी 12 बजे रात के 1 या 2 बजे तक हम निकलेंगे। और मेरे साथ जो ये समर भाई है, मेरे दोस्त है, मेरा बचपन का, ये मेरे साथ जा रहे हैं। और दूसरा जो है ये फैसल भाई हैं, ये बेसिकली कज़न है मेरे। फैसल भाई का सामान तो बाइक के ऊपर सारा लोडेड है। ये समर का सामान है। समर भाई बस एक बस्ता लेके जा रहे हैं। इस बैग के अंदर मेरा और समर का सामान है, सारा का सारा हाइकिंग बैग है ये। इसके अलावा ये जो है सेफ्टी गियर्स हैं मेरे। तो बेसिकली मैंने जैकेट और ट्राउजर्स वगैरह नहीं परचेज़ किए, तो अभी इन्हीं से काम चलाएँगे। इसके अलावा ये टॉप बॉक्स के अंदर मेरा कपड़े वगैरह, इस साइड बॉक्स के अंदर मेरे शूज़ वगैरह और इंजन ऑयल वगैरह पड़ा हुआ। और इस साइड बॉक्स के अंदर मैंने अपना टूल किट वगैरह जो है वो रखी हुई है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वगैरह हैं वो रखी हुई हैं, बंजी कोच वगैरह पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये टॉप टैंक बैग है मेरा। टैंक बैग में सारी कैमरा एक्सेसरीज वगैरह हैं। और जितनी चीज़ें मुझे बार बार चाहिए वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं, ताकि इजीली एक्सेसिबल हों मेरे लिए। और ये सारे कैमरा गैजेट्स वगैरह भी चार्ज हो रहे हैं। तो गैस यहाँ पे सामान वगैरह पैक करके हम निकल आए हैं। अब यहाँ पे चाय वाले के पास रुके हैं, चाय पी रहे हैं यहाँ पे। चलें यार, अब चाय वगैरह पी ली हमने। ज़रा समर भाई ने घर जाना था, तो फैसल समर को घर लेके गया। ज़रा कुछ काम था उसे। मैं उतनी देर एटीएम जा रहा हूँ कैश वगैरह निकलवाने। फिर सारा कैश मेरे पास ही है, हम उतनी देर कैश निकलवाते हैं और फैसल और समर भी फ्री होकर आ जाएंगे। चलें यार, पैसे मैंने निकलवा लिए हैं। अब ज़रा टैंकी फुल करवा लें, फिर आगे निकलेंगे हम। ये गो पंप नया बना है, तो अब यहाँ से पेट्रोल वगैरह दिलवा लेते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ, ये टैंक फुल करना है। नो, सुपर। पेट्रोल डलवा लिया हमने। अब हम जा रहे हैं आगे। मुल्तान रोड से निकलेंगे हम आगे आज़ादी चौक वाली साइड से। जो लोग लाहौर के रहने वाले उन्हें तो आइडिया होगा। बंद रोड पे इस टाइम दिल नहीं कर रहा जाने का, तो मुल्तान रोड ओपन होगी, इस टाइम रश नहीं होगा कोई भी। तो इजीली हम लाहौर से अलविदा कहते हुए शाहदरा एंटर हो जाएंगे। हम आलमोस्ट दरबार वाली साइड पे पहुंच चुके हैं। आज़ादी चौक पहुंचने वाले हैं हम। अल्लाह से दुआ भी कर ली है, बस ये लाहौर को एक्सेट करने लगे हैं। आगे रावी का ब्रिज जो आएगा वो क्रॉस करना और फिर लाहौर को अलविदा। और फिर हम कोई हफ्ते बाद ही वापस मुड़ेंगे। अभी यार ये लाइटें भी बाइक की मैंने ज़रा दो ही चलाई हुई हैं, मिनी ड्राइविंग लाइट्स चलाई हुई हैं। ये बड़ी लाइट्स नीचे लगी हुई हैं, उनको मैं सेट करना है अभी लाहौर से बाहर निकल के। तो उन्हें जैसे ही सेट करूँगा तो आपको ज़रा व्यू जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त तक बस आप बर्दाश्त करें थोड़ी देर। बस अब पेट्रोल पंप आ गया तो इतने असी लाइटा वगैरह सही करांगे तो फिर अगे निकलांगे। तो यार हमने बाइक वगैरह सेट कर ली है, लाइटें वगैरह सेट कर ली हैं। ये देखें, ये और ये वाइट साथ। अब इजीली फोकस रहेगा रोड के ऊपर ना। चलें अब आगे निकलते हैं। अभी हम गुजरांवाला पहुँच चुके हुए हैं। अब ज़रा खाना खाने के लिए रुके हैं। 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका हुआ था, तो अफ्तार शहरी का टाइम तक शहरी का टाइम 5:30 बजे था। तो हमने सोचा कि चलो गुजरांवाला से रोटी खा लेते हैं, फिर आगे जाके पता नहीं कहाँ से रोटी मिले या ना मिले, तो शहरी मिस ना हो जाए कहीं हमसे। तो अब यहाँ पे होटल आए हैं और
ये होटल है गुजरावाला में, जो सबसे पहला होटल नज़र आया, हम वहीं पर रुके हैं। फैसल तो मेरे साथ गप्पे शप्पे करता आया लाहौर से अभी तक, तो हम तो बोर नहीं हो रहे। ये समर समर भाई हैं हमारे। हाँ जी समर साहब। मुझे अफसोस है कि इन्होंने मुझे कहा था कि तुम ना ब्लूटूथ डिवाइस ले लो, मैंने कहा कि मैंने क्या करनी है, रहने देता हूँ, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अफसोस है। समर भाई का हमने सोचा है कि पिंडी जाके हम समर को डिवाइस ले लेंगे, तो फिर समर भी हमारे साथ बातें गप्पे शप्पे करता रहेगा और बोर नहीं होगा हमारे रास्ते में। अभी हमने रोटी मंगवाई है, पराठे वगैरह मंगवाए हैं, तो अब आपसे दोबारा रोड पे मिलते हैं रोटी खा के हम। हम यहाँ पे गुजरात पहुँच चुके हैं। रास्ते में मैंने रिकॉर्डिंग की थी कुछ, पर वो मुझसे कोई मसला बन गया, तो वो रिकॉर्डिंग तो ज़ाया हो गई है। अब दोबारा मैंने कोशिश तो यही करूँगा कि दोबारा इस तरह का सिस्टम ना हो, वरना तो ये सारे रास्ते में रिकॉर्डिंग्स ज़ाया होते रहेंगी। तो अब यहाँ पे गुजरात पे स्टे किया था थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से आके निकलने लगे हम। तो अब इंशाल्लाह तकरीबन आधा पौने घंटे में रोशनी भी होना शुरू हो जाएगी, सूरज निकल आएगा। तो कोशिश यही है कि जेहलम तक हम आलमोस्ट पहुंच जाएं, कि फिर रोशनी जैसे ही होगी तो हम पहाड़ों में पहुंच चुके होंगे। जेहलम से आगे पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, पहाड़ी सिलसिले आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपको सही तरह से नज़ारे आना शुरू होंगे और हमें भी फीलिंग आएगी कि हम लोरो निकल आए हैं, असली लोरो बाहर आ चुके हैं। चलें फिर साथ साथ ही चलते हैं। मीटर की लाइट बंद थी। अभी तकरीबन हम लाहौर से लेके यहाँ तक 104 किलोमीटर कर चुके हैं सफ़र। तो अभी तो मैंने रेटिंग नोट कर ली थी, यहाँ पे 0-0 कर दी थी। तो भाई अब तकरीबन हम गुजरात का एरिया जो है ना वो क्रॉस कर चुके हैं। अब सुबह भी होना शुरू हो गया, देख सकते हैं। अब दूर पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। वो बैक साइड के ऊपर आपको शायद कैमरे में ना नज़र आ रहे हो, पर मुझे तो नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो सुबह सुबह की रेड कलर की लाइट आना शुरू होती है ना पहाड़ों के बैक साइड से, क्या सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह का करम है। फ़बी बेशक। तो अब चलते हैं, साथ साथ बातें करते हैं। चलें यार, दिन हो चुका है इस टाइम, सूरज निकल चुका है पूरी तरह। अभी हम सराय आलम के रेंटर हो रहे हैं। तो पीछे इस पॉइंट पे थोड़ा सा सीनिक व्यू था, तो हमने वेट किया यहाँ पे सूरज का निकलने का। प्रॉपर्ली सूरज निकल गया तो फिर हम आगे, ये जो सराय आलमगीर का जंगल है, नेशनल फॉरेस्ट है ये, आई थिंक
140 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अभी आगे जब खारियाँ सलाह आलमगीर की जो चढ़ाइयाँ आएंगी उसको मज़ा आएगा। वो प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है कि लाहौर से निकलते हुए आपको सबसे पहले इस एरिया का इंतजार होता है, कब ये एरिया आएगा। तो यहाँ से फिर सीनिक व्यू आना शुरू हो जाता है। अब ये जो पहाड़ है ना सामने, फर्स्ट पहाड़, इस जीटी रोड के ऊपर पहले पहाड़ आते हैं ये, इससे पहले कोई और पहाड़ नहीं आता। और दूर दूर आपको पहाड़ नज़र आते हैं दिन के टाइम, पर ये फर्स्ट माउंटेन क्रॉसिंग बहुत ज़बरदस्त है।
तो भाई हम यहाँ पे ये गुजर खान आई थिंक इलाका आगे आएगा, तो इसकी जो चढ़ाइयाँ आती हैं यहाँ पे, ये नज़ारा लिटरली बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो मैंने कैमरा भी सोचा कि चलें ऑन कर देते हैं, आपको भी दिखाते हैं नज़ारे। जो भाई मेरे यूटी रोड पे सफ़र करते रहे उन्हें आइडिया होगा कि ये सेकंड सीनिक स्पॉट है यूटी रोड का। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, यहाँ पे आके ना बंदा कहता होंते पहाड़ ते पहाड़ों से पहुँच ही गए हैं असी। इधर आके ना वो पहाड़ों वाली वाइब आना शुरू हो जाती है कि यार नज़ारे, हाय नज़ारे हैं फैसल, मैं क्या हाय नज़ारे। हाँ एक और स्पीड ब्रेक करी। एक और आ गया ये, ओए तेरी खैर होए। उतले पासे ला के चलाओ, उत्ते नहीं है गड्डी स्पीड ब्रेक। पीके 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 साला ये तो भैया तू इंटरेस्ट होनेगा मेरे। तो हम तकरीबन रावलपिंडी पहुंच चुके हुए हैं। इस टाइम DH जो फ़ेज़ 3 है उससे गुजर रहे हैं हम। अभी पिंडी पहुंच के तो वहाँ से बाइक मार्केट जाना है हमने। फिर बाइक का जो फ्रंट डिस्प्ले का इशू है वो हमने रिज़ोल्व करवाना है। वो करवा के समर के लिए टेलीकॉम डिवाइस लेनी है। ये सामने मार्गला हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं।
बस थोड़ा सा सफ़र हो रहा है, बस यहाँ से पिंडी का काम करवा के फिर आगे हमने टेक्सला से टर्न लेके तो क्या नाम है उसका, खानपुर डैम की तरफ हमने टर्न ले लेना है। फिर आगे तो नज़ारे ही नज़ारे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम यहाँ पे एबटाबाद पहुँच गए थे। प्लान तो ये था कि थाकोट जाएंगे, लेकिन कल पूरा दिन काम करवा के तो तकरीबन 24 घंटे हो गए थे हम सबको, मुझे, फैसल और समर को जागते हुए। तो मौके की सूरत हाल के मुताबिक हमने डिसाइड किया कि यार एबटाबाद ही रुकते हैं आज। अभी एबटाबाद में हम एंटर होते साथ ही होटल एक हमें नज़र आया, तो वहाँ पे ही हमने बुकिंग कर ली। आए आपको मैं होटल रूम दिखा देता हूँ अपना। ये बाइक्स खड़ी हुई हैं, बाइक्स खुलाते साथ ही यहाँ पे रूम के सामने हमने पार्क कर दिया। सामान वगैरह मैंने अनलोड कर लिया हुआ है, फैसल भाई ने भी अनलोड कर लिया हुआ है। तो आपको कमरा दिखाता हूँ। ये रूम है, एक बिस्तर नीचे लगा हुआ और एक मास्टर बेड है जिसके ऊपर फैसल और समर सोएंगे, और मैं नीचे सुकून से अलग ज़मीन पे सोऊंगा। फैसल भाई का प्लान बना था नहाने का, लेकिन पानी नू टच कर दे नाल ही फैसल भाई कहते ना भाई मेरी तौबा, मैं ते नहा गया ते गल हुई ना। अभी हमारा सोने का प्लान है। सामान तो सारा का सारा यहाँ पे हमने रख दिए, चार्जिंग के ऊपर जो चीज़ें लगने वाली थी वो लगाना शुरू कर दी। तो अभी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि अफ्तारी टाइम तक हम सोएंगे, फिर उसके बाद अफ्तारी करके तो फिर आगे एबटाबाद में थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे। एबटाबाद की अलियासी मस्जिद के जो पकोड़े हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो वो भी खाने जाएंगे। वहाँ पर भी आपके लिए फुटेज वगैरह बना लूँगा मैं। अभी हम उठे हैं, यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गए हैं, तकरीबन 7 बजे का टाइम हो चुका है, अफ्तारी तो हो चुकी थी। तो अब हम रोटी खाने जा रहे हैं, तो चलें आपको लेके चलते हैं, फिर आपको साथ एबटाबाद शहर भी दिखाते हैं। अच्छा तो गाइस, हमने रोटी वगैरह खा ली थी। यहाँ पे होटल के बाहर ही एक बनो पुलाव वाला होटल था, तो वहाँ पे जाके हमने पुलाव वगैरह खा लिया था। फिर आगे अलियासी मस्जिद गए थे, वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को वहाँ के स्पेशल जो मशहूर पकोड़े हैं वो खिलाने थे। उन्हें पसंद आए हैं, लेकिन वहाँ पे जो मशहूर दुकानें, सबसे पुरानी दुकानें वो बंद थी। तो अब हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। हाँ फैसल साहब, कैसा लग रहा है आपको? अभी तक क्या असरात है? आसार है मस्त है। सुबह तो हड्डी बजी हुई थी कि भाई वापस जाना मैं। सुबह जब तक पहाड़ नहीं नजर आया था तब तक भी होती है। पहाड़ नजर आया मैं करने ही और समर साहब इधर दे, और सुनाओ। समर साहब तो सारे रास्ते सुबह जो इतने पहुँचे हैं, ऐसे होटल में पहुँचे हैं, तो समर तो सो रहा था बाइक पे। क्या हुआ था? तबीयत हो गई थी कि नींद की वजह से रोड पे ट्रैफिक वगैरह, रोड की जैसे हालात थी, इसलिए ज़रा थकावट हो गई थी, नींद वगैरह का थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा था। यार आपने कोशिश करनी थी ना, आप रोड अच्छा बना के आप पीछे बैठे। ये फैसल भाई के साथ समर बैठा हुआ था पीछे, तो फैसल बताएगा कि क्या सिस्टम चल रहा था। हाँ जी फैसल साहब। इसमें मैं मार्केट स्टार्ट हुई है, रश वाला फुल रश वाला स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद ट्रैफिक जाम है। मैं बाइक निकाल रहा हूँ, पीछे ये सोई जा रहा है। मुझे ट्रैफिक की भी टेंशन, इसकी भी टेंशन, ये गिर ना जाए। मैं इसको बार रहा हूँ कि आगे से मेरी आँख नहीं खुल रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद आई जा रही। मैं उधर क्या कर रहा, साथ एक और डायलॉग भी है ना, तू मुझे बता मैं क्या करूँ अब। मुझे मैं क्या करूँ। यार हमने रावलपिंडी से हमने जो है टेलीकॉम डिवाइस लेनी थी, पर वहाँ से टेलीकॉम डिवाइस पूरी मार्केट घूम फिर के ना, जो बाइक मार्केट थी, हमें एक दुकान से बस टेलीकॉम डिवाइस मिली थी।
पर वो टेलीकॉम डिवाइस जो हमें लाहौर से 13,000 रुपये की मिली थी वो यहाँ पे 20,000 रुपये की दे रहा था। हालांकि उसे हमने बताया कि यार 2 दिन पहले हमने परचेज़ की है 13,000 रुपये की, तुम बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, ना करो ऐसे। पर वो नहीं माना, फिर हमने स्किप करवा दिया डिवाइस, फिर आगे एबटाबाद की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों चाय वगैरह पीने के बाद हम रूम में वापस आ गए थे। अब प्लान तो ये है कि थोड़ी देर गपशप लगाएंगे और फिर सोने का प्लान है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में सुबह। तब तक के लिए गुड बाय।